आज हम एक्सेल में व्यू कमांड को कंप्लीट करने जा रहे हैं। व्यू कमांड कंप्लीट करने के लिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। हमने एक्सेल की पहली एक शीट बनाई हुई है जो कि आपके सामने नज़र आ रही है। व्यू पे चलते हैं। व्यू में हम जूम टूल तक कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करते हैं विंडो और मैक्रोज की। विंडोज में सबसे पहली कमांड आती है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और ये शीट जो है बहुत बड़ी शीट है जो कि आपके सामने पूरी की पूरी प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है। इस पे तो आपके सामने दिखाई दे रही है, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए वो बहुत बड़ी शीट है जो कि आपके सामने दिखाई नहीं दे रही है। और आप बार बार मान लीजिए आपको यहाँ नीचे आना होता है, पहले यहाँ पे काम करना होता है, फिर मान लीजिए ऊपर जाना होता है, फिर यहाँ पे काम करना होता है, मान लीजिए फिर राइट साइड में जाना होता है इस शीट पे, फिर यहाँ पे काम करना होता है। आप चाहो आप चाहो तो इस शीट को कॉपी कर सकते हो हर शीट पे जा करके। उसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू विंडो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसके जैसी ही एक विंडो और ओपन हो जाएगी सेम। यहाँ पे देख रहे हो सैलरी शीट 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे सैलरी शीट 1 लिखा हुआ है, यानी एक विंडो 2 के नाम से और ओपन हो गई। आप एक बार और करोगे तो एक शीट और ओपन हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस शीट को हम नई विंडो पर ला करके कॉपी करके फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि मान लीजिए आप चाहते हो कि इस शीट पे एक जगह तो हमें यहाँ पे काम करना है, एग्जाम्पल मान लीजिए इसी शीट पे दूसरे नंबर की ओर पर कर लेते हैं, यहाँ पे काम करना है। मान लीजिए इसी शीट पे तीसरे नंबर पे मान लीजिए यहाँ पे काम करना होता है। तो आप बार बार स्क्रॉल का इस्तेमाल ना करें। इसी शीट के ऊपर मान लीजिए शीट 1 पे जाएंगे, आप ऊपर वाले हिस्से पे काम कर सकते हैं। शीट 2 पे जाएंगे, इस हिस्से पे बीच वाले पे काम कर सकते हैं। शीट 3 पे जाएंगे तो इस हिस्से पे काम कर सकते हैं। यानी न्यू विंडो के जरिए आप अपने अनुसार सिलेक्ट किए हुए हिस्से पे काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अरेंज ऑल की। अरेंज ऑल का मतलब ये है कि जो तीनों शीट खुली हुई है या मान लीजिए इसके आगे और भी शीट होती, इन्हें आप अपने सामने स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है इसको अलग अलग स्टाइल में देख सकते हैं। जैसे हमने किया अरेंज ऑल, यहाँ पे पहला ऑप्शन आया टाइल्ड का। अगर टाइल्ड पे क्लिक लगा हुआ है, चेक बॉक्स पे टिक लगा हुआ है, आप ओके करोगे तो यहाँ पे जो है आपके सामने टाइल्ड के रूप में दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे एक दो शीट यहाँ पे आ गई और एक यहाँ बराबर में आ गई। वापस चलते हैं, हॉरिजॉन्टली पे टिक करेंगे तो ये अलग स्टाइल में हॉरिजॉन्टली वाले स्टाइल में देखेंगे, एक ये, दो ये, तीन ये। ऐसे ही वर्टिकल करोगे तो वर्टिकल वाले स्टाइल में दिखाई देगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, कैस्केड वाले स्टाइल में देखोगे तो इस तरह दिखाई देगी, पहली दूसरी तीसरी इस तरह से स्टाइल आएगी। टाइड वाले ऑप्शन पे कर लेते हैं। एक ऑप्शन होता है व्यू साइड बाय साइड, अभी इनके बारे में आगे बात करेंगे। व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करोगे तो इन विंडो को व्यू साइड बाय साइड पे देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं इस पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अपने आप बराबर वाली भी स्क्रॉल हो रही है। उसका मतलब यह है कि जो नीचे वाला ऑप्शन है स्क्रॉलिंग वाला, इस पर टिक लगा हुआ है, अगर आप इसमें से हटा दोगे तो क्या होगा, अब ये अलग हो जाएगी और ये अलग आप काम कर सकते हो। इसके बाद होता है रीसेट विंडो। रीसेट विंडो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे दो विंडो ओपन है, एग्जाम्पल एक ये वाली है और एक ये वाली है, और इन दोनों की पोजीशन मान लीजिए छोटी बड़ी है, अलग अलग है। अगर आप रीसेट विंडो पे क्लिक कर दोगे तो वो क्या करेगा, आधे पे ऊपर वाले को ले आएगा और आधे पे नीचे वाले को ले आएगा, पूरी की पूरी विंडो पे इसको एडजस्ट कर देगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आगे वाली को। बात करते हैं फ्रीज पेन्स की। फ्रीज पेन्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके सामने एक शीट है और आप बार बार, जैसे मान लीजिए ओवर टाइम देखना है, किसका, कुलदीप का देखना है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नीचे होता कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दीपक होता, उसका ओवर टाइम देखना होता कि कितना किया हुआ है, या मान लीजिए उसका जो क्या नाम ओवर टाइम का अमाउंट है उसका वो कितना है, मान लीजिए ओवर टाइम का डे है वो कितना है। तो बार बार आप क्या करते हैं, उसके लिए स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहो तो आपको स्क्रॉल बार बार ना करना पड़े तो इन हेडिंग को जो है आप फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे फ्रीज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस भी आपको रो को फिक्स करना है उस रो से नीचे आप कर्सर रखोगे। जब 4 वाली को करना है तो 5 वाली पर कर्सर रखोगे और आप करोगे फ्रीज पेन। जैसे फ्रीज पेन पे क्लिक किया तो क्या होगा, जो ये ऊपर वाली जो रो है 4 से ऊपर वाली तक, 4 तक, वो सारी सारी फ्रीज हो जाएगी। अगर मैं स्क्रॉल भी करूंगा तो ये रो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, बाकी नीचे वाली ही करेगी। आप यहाँ पे चाहो तो फिर यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर सकते हो या कोई चीज़ देख सकते हो। इसका फायदा ये होता है। अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो क्या हो रहा होता है कि कॉलम भी इस साइड चली जाती है, अंदर की तरफ घुस जाती है। आप चाहो तो ये जो कॉलम है उसको भी आप फ्रीज कर सकते हो। पहले इसको अनफ्रीज कर देते हैं कर्सर रख के।
आपको अगर कॉलम को फ्रीज करना है तो आप यहाँ पे कॉलम से बाद में यानी बी वाले खाने पर कर्सर रखेंगे और आप कर दोगे फ्रीज पेंस। अब क्या होगा, ये जो कॉलम है ये भी फ्रीज हो जाएगी और जो ये रो है वो भी फ्रीज हो जाएगी। देखो ये रो भी फ्रीज हो गई। अब मान लीजिए अगर आप कॉलम भी देखना चाहते हैं तो कॉलम भी फ्रीज हो गई। यानी आप इससे आगे कर्सर रख के अगर यहाँ पे फ्रीज पेंस पे क्लिक कर दोगे तो आप रो और कॉलम दोनों को फ्रीज कर सकते हैं। वापस इसको अनफ्रीज कर देते हैं। इसी के अंदर आता है फ्रीज टॉप रो। ये जो पहले नंबर की जो रो होती है, जो एक नंबर की जो होती है, इसको भी आप फ्रीज कर सकते हो। आप फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करोगे तो पहले वाली जो है वो रो फ्रीज हो जाएगी, बाकी का नीचे वाला मैटर ऐसे ही रहेगा। वापस इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। ऐसे आप चाहो तो पहले वाली जो कॉलम है उसको फ्रीज कर सकते हैं। आपने किया फ्रीज फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा, पहली जो कॉलम है ए वाली वो फ्रीज हो जाएगी, बाकी की सब नॉर्मल रहेगी। आप इसको भी अनफ्रीज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्प्लिट की। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। आप चाहो तो इस कॉलम को तोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से तोड़नी है तो यहाँ पे आपने कर्सर रखा और यहाँ पे क्या स्प्लिट, तो क्या होगा, एक कॉलम जो है वो नीचे आ जाएगी और एक कॉलम जो है ऊपर आएगी, दो हिस्सों में ये टूट गई। तो इसको कहते हैं तोड़ना, स्प्लिट करना। वापस आप दोबारा स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो अनस्प्लिट हो जाएगी। आपने अगर कर्सर बीच में रख के स्प्लिट पे क्लिक किया तो वो चार हिस्सों में तोड़ देगी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर जहाँ कर्सर रखा होगा। वापस कर देंगे, वापस हो जाएगी। एक होता है हाइड। हाइड का मतलब ये है शीट वन है, आप शीट वन को हाइड करना चाहते हो तो हाइड पर क्लिक किया तो शीट वन हाइड हो जाएगी। मतलब शीट टू को हाइड करना है तो शीट टू को हाइड हो जाएगी। अब केवल शीट थ्री रह चुकी है। और अब वापस मान लीजिए आपको दोनों को अनहाइड करना है तो अनहाइड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूछेगा कौन सी शीट को अनहाइड करना है, मान लीजिए पहली वाली को करना, ओके कर देंगे। फिर दोबारा क्लिक करेंगे, मान लीजिए दूसरी वाली को करना, ओके कर देंगे। तो वापस जो है आपकी सारी की सारी शीट सामने आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सेव वर्क स्पेस की। सेव वर्क स्पेस के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सेव वर्क स्पेस पे जो है एरर आ रहा है, बार बार मेरी जो साउंड है वो चली जाती है। पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब ये है कि आपके सामने यहाँ पे जितनी विंडो ओपन होगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो होती रहेगी। आप मान लीजिए स्विच विंडो, मान लीजिए फर्स्ट वाली पे जाना है तो फर्स्ट वाली पे आप जाकर काम कर सकते हैं। थर्ड वाली पे जाना है, थर्ड वाली पे काम कर सकते हैं। यानी स्विच विंडो के जरिए आप एक शीट से दूसरी शीट पे जा सकते हैं आराम से। इसके बाद होता है मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब होता है शॉर्टकट, रिपीटली बार बार कोई काम करना। जैसे मान लीजिए आपको हेडिंग को, एग्जाम्पल यहाँ पे कर्सर रखा, आपको 12 करना है या मान लीजिए साइज बढ़ाना है। उसके बाद मान लीजिए आपको बोल्ड करना है। उसके बाद मान लीजिए आपको स्टाइल चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है। तो ये काम काम अब मान लीजिए आपको ये काम इस पे करना है तो ये सारे के सारे काम आप दोबारा से करोगे। पहले साइज बढ़ाओगे, उसके बाद फिर फ़ॉन्ट लगाओगे, फिर बोल्ड करोगे, फिर इसको रेड करोगे, फिर जाके ये वाला फ़ॉन्ट जो है अप्लाई होगा। आप चाहो तो ये जो हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रोज के जरिए। तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप जिस भी चीज़ पे कर्सर रखोगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने कर्सर रखा और जो भी कमांड इसके ऊपर अप्लाई करोगे वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती रहेगी। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे खाली जगह हमने यहाँ पे कर्सर रखा और हम मैक्रोज पे गए, हमने किया रिकॉर्ड मैक्रोज। ये मैक्रोज का नाम पूछेगा। यहाँ पे आप शॉर्टकट की भी दे सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस के दबाओगे तो क्या होगा, ये जो आप मैक्रो बना रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो शॉर्टकट की के जरिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड हमें करना है ओके, और कुछ नहीं करना। अब मैं जो भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग है, जो भी कमांड चलाऊंगा वो सारी की सारी रिकॉर्ड होगी। जैसे मुझे इसको जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, आप सेंटर वाली, साइज जो है 14 हो जाए, बोल्ड हो जाए, टेक्स्ट का स्टाइल ये वाला हो जाए, पीछे का बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाए और टेक्स्ट जो है रेड कलर का हो जाए। एग्जाम्पल मैंने सारी सारी कमांड अप्लाई कर दी। अब मुझे व्यू पे जाना है, मैक्रोज पे जाना है और हमें करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मान लीजिए जो हमने इसके ऊपर ये अप्लाई करा है, जो रिकॉर्ड किया है, वो मैं अब इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल 7 को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने 7 पर कर्सर रखा और मैं मैक्रो पर गया, हमने किया व्यू मैक्रो। जहाँ आप जितने मैक्रो हमने रिकॉर्ड कर रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे करना है रन। तो जैसे हमने रन किया वो सेंटर में भी आ गया, रेड भी हो गया, उसका बैकग्राउंड येलो कलर भी हो गया और जो हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल लगाया था वो फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया। हमने कंट्रोल के साथ के वाला स्टाइल लगाया था तो हमें मान लीजिए शॉर्टकट कंट्रोल के साथ अगर के दबाते हैं तो वो अप्लाई हो जाएगा, शॉर्टकट के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेव वर्क स्पेस की। सेव वर्क स्पेस का मतलब ये है कि मान लीजिए आप जिस विंडो पे, मान लीजिए आप
3 पे 4 पे 5 विंडो पे बार बार को आपको काम करना है। उसके बाद आपको विंडो ओपन करनी है, उसके बाद फिर आपको अरेंज करना है, टाइल्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपके सामने विंडो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक हो जाएगी, फिर इन पर बारी बारी से काम करना है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, पहले आपको फाइल सेव करनी है, फिर सेव करने के बाद फिर आपके ऑप्शन में अरेंज में जाना है, अरेंज में जाने के बाद टाइल्ड करना है, टाइल्ड करने के बाद जब आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप चाहो तो ये सारा का सारा जो स्टाइल हमने यहाँ पे किया है, ये टाइल्ड हो जाए, या मान लीजिए 3 की 3 शीट है वो सारी की सारी आपकी ओपन हो जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन शीट को सेव वर्क स्पेस पे क्लिक कर सकते हो। सेव वर्क स्पेस पे जैसे ही क्लिक करोगे वो सेव हो जाएगा, हमने पहले से फाइल सेव कर रखी है। सेव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इन फाइलों को मान लीजिए आपने यहाँ पे सेव कर दिए, जैसा एग्जांपल 3 फाइल सेव कर दिया आपने, आपको इनको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद